सेमीकंडक्टर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको ना सिर्फ अब पूरा विश्व जो है समझता है, बल्कि भारत सेमीकंडक्टर हब कैसे बन सकता है और किस तरीके से जो इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे और भी ज़्यादा ना सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि भारत की हिस्सेदारी जो है सेमीकंडक्टर के रूप में वो पूरे विश्व में और भी ज़्यादा हो सके। जो प्रदर्शनी यहाँ आज लगाई गई है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर जानकारी भी ली। किस तरीके से हर एक आमजन तक ये जो जानकारी है वो पहुंचाई भी जा रही है, सेमीकंडक्टर की भूमिका क्या है, एक छोटे से हिस्से से लेकर एक बड़ी तकनीक की जब भी बात की जाती है तो सेमीकंडक्टर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब हम बात करते हैं, आज के इस तकनीकी युग में कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं जहां इसका इस्तेमाल या उपयोग ना किया जा रहा हो। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक मौजूद थे उनसे बातचीत भी की, उसको समझा भी कि किस तरीके से लगातार सेमीकंडक्टर के जब उत्पादन की हम बात करते हैं, किस तरीके से इसको और ज़्यादा उत्प्रेरित हम कर सकते हैं, जो इस बार इसका थीम भी रखा गया है। ना सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि डिज़ाइन इन इंडिया यहाँ एक तरीके से सार्थक होता हुआ, क्योंकि अलग अलग जो मॉडल्स हैं सेमीकंडक्टर के वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमारी संवाददाता ने भी यहाँ पहुँच के बातचीत की थी, जो छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, जो वैज्ञानिक यहाँ पर हैं, हर स्तर पर सेमीकंडक्टर का जो उपयोग है वो लगातार किया जा रहा है और इसी का अब उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे। फिलहाल इसका अवलोकन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किस तरीके से सेमीकॉन इंडिया 2023 से जो है गांधीनगर में आयोजित हो रहा है और ज़्यादा महत्वपूर्ण रह सकता है, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। सेमीकॉन इंडिया 2023 का जो पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं, उससे पहले जैसा हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक प्रदर्शनी का अवलोकन यहाँ किया था। और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से हमने देखा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन भी उन्होंने किया, क्या ताज़ा जानकारी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज सेमीकॉन 2023 की शुरुआत करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट आप कह सकते हैं इस लिहाज से क्योंकि दुनिया भर के अंदर ये जो नया डेकेड है वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के यूसेज को लेके कैपेसिटीज को बनाने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंपटीशन हो रहा है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंपनीज आगे आ रही हैं। सेमीकंडक्टर को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि छोटे छोटे मोबाइल फोन से लेकर के बड़े से बड़ी गाड़ियों तक, हवाई जहाज तक, हर जगह सेमीकंडक्टर्स का यूसेज होता है। सेमीकंडक्टर्स को और भी सिंप्लीफाई करें तो रेजिस्टर, कैपेसिटर्स, इन सब को हम लोग सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में इसको मानते हैं। तो ऐसे कई सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कोई भी स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी का जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है अभी सेमीकंडक्टर का यूसेज हो रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फॉक्सकॉन हो गई, माइक्रॉन हो गई, AMD फॉर दैट मैटर हम जानते हैं, IBM, मार्वेल, वेदांता जो कि इंडियन कंपनी है, सेमीकंडक्टर, ऐसी कई सारी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि यहाँ पर आई है। इनका उद्देश्य ये है कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेगी और इस समय पर ये सेमीकंडक्टर कंपनीज निवेश के मौके को तलाश रही है। आपको याद होगा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब US में भी गए थे तो भारत में कैसे मैसिवली सेमीकंडक्टर्स के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके, इस लिहाज से दोनों देश आगे भी बढ़े थे। अब प्राइमरीली अब देखें फॉक्सकॉन जैसी कंपनी, वो भी गुजरात के अंदर विकल्प तलाश रही है कि कैसे हम उसमें निवेश को बढ़ा सकें। वेदांता फॉर दैट मैटर वो भी निवेश के मौके को तलाश रही है कि कैसे हम कैपेसिटीज को बढ़ा सके, एनहेंस कर सके और कैपेसिटीज को लगा सके सेमीकंडक्टर्स के लिहाज से। तो भारत की कोशिश इस बात को लेकर के है कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके सेमीकंडक्टर्स को लेकर के, और जो बड़ी कंपनीज है, टॉप कॉन्ग्लोमरेट जायंट्स है जो कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के हैं, उसके कैसे टाइप किया जा सके और कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पर लेकर के आ जा सके। इस बात को भी हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि टेस्ला भी है फॉर दैट मैटर, वो भी भारत के अंदर निवेश के विकल्प को तलाश रही है। एप्पल अपनी कैपेसिटीज को एनहेंस कर रही है।
तो इन तमाम टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है, प्राइमरी ग्लोबल कंपनीज है, उनके बेस में कहना कि सेमीकंडक्टर छुपा हुआ है और भारत उसी बड़े मार्केट को टैप करना चाहता है। और इसी लिहाज से जो सेमिकॉन 2023 है काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज जिस एग्जीबिशन का प्राइम मिनिस्टर मोदी अवलोकन एक तरह से कर रहे हैं और इस सेमिकॉन 2023 की जो शुरुआत होने जा रही है, सेमिकॉन इंडिया जिसे हम कह रहे हैं गांधीनगर के अंदर, तो इसका उद्देश्य यही है कि कैसे एक जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा हेडरूम है इस क्षेत्र के अंदर, उसे भारत कैसे टैप कर सके, उस लिहाज से इस सेमिकॉन इंडिया 2023 की आज शुरुआत होगी। बिल्कुल अरुण, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए ना सिर्फ निवेश के अवसर बल्कि रोजगार के नजरिए से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से अगर निवेश होगा तो आगे जाकर कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का जो हब के रूप में हम इसको देख सकते हैं और उसके साथ साथ रोजगार सृजन के अवसर भी अब सामने होंगे। बिल्कुल, रोजगार सृजन, कोई भी कैपेसिटी आप लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, तो जॉब क्रिएशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसेट रहता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो चिप डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको सारी कंपनीज एक तरह से टैप करना चाह रही है। अभी हाल ही में देखिए कि टाटा जो है वो यूके में जाकर के अपना इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटीज है उसको लगा रहा है, जो लिथियम आयन बैटरीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक तरह से पावर करेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि फॉक्सकॉन जैसी कंपनी है जो कि भारत में इस समय पर अपनी कैपेसिटीज को एनहेंस कर रही है। तो इस पूरे नए डेकेड का जो कीवर्ड है वो है चिप डिजाइनिंग, और साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर्स है वो एक तरह से कीवर्ड के तौर पर आप देख सकते हैं। तो इस डेकेड के अंदर कैसे भारत उस बड़े मार्केट को टैप कर सके। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूएस के दौरे पर रिसेंटली गए थे तो वहां भी फोकस इस बात पर था कि कैसे सेमीकंडक्टर जो क्षेत्र की जो बड़ी कंपनी है वो भारत में निवेश कर सके, तो एक तो मेक इन इंडिया कर सके और डिजाइन इन इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे कि इंडिया में डिजाइन हो सके ताकि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो निकल करके आ सके। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, मोबाइल फोन हमारे हाथ में आते हैं, लेकिन जो कंपनी नए डिजाइन लेकर के आती है, नए प्रोडक्ट लेकर के आती है, पेटेंट करती है, तो वो एक तरह से कहना कि मार्केट को लीड करते हुए दिखाई देते हैं। उसी लिहाज से जो सेमीकंडक्टर्स है, क्योंकि हर चीज में इस्तेमाल होता है, रेजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट लगते हैं, ये लगता तो है कि बड़े छोटे से ही पार्ट है किसी भी मोबाइल फोन के, लैपटॉप के, गाड़ियों में जो लगते हैं, टच स्क्रीन में जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको बनाया जाना है, कैपेसिटी जो एनहांस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि भारत का फोकस इसी बात पर है कि किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर। और ये जो पूरा नया जो डेकेड है वो पूरी तरह से टेक डिपेंडेंट है, एआई डिपेंडेंट है। तो जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है, एआई का क्षेत्र ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, कार मार्केट ग्रो कर रहा है, आईटी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, इनके जो बेस में है हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर। तो रिसेंटली जो पीएलआई इनिशिएटिव, अगर आपको याद हो तो पीएलआई इनिशिएटिव की जो शुरुआत की थी, कई सारे क्षेत्रों के अंदर इसको एक्सपैंड किया गया था। तो मकसद साफ था कि कैसे जो कंपनीज है उनको इंसेंटिव्स मिल सके जिससे कि अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस एग्जीबिशन को यहाँ विजिट कर रहे हैं तो यहाँ छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी मौजूद हैं और बड़े से बड़े जो कंपनीज है, कॉन्ग्लोमरेट्स है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि फॉक्सकॉन हो गया, यूएस की माइक्रॉन हो गई, एएमडी हो गई, आईबीएम हो गई, ये बड़े नाम है, इंडिया की वेदांता फॉर दैट मैटर, अप्लाइड मटेरियल्स, ये कुछ बड़े नाम हैं, ये इस एग्जीबिशन के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और मकसद साफ है कि कैसे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज को टैप किया जा सके, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ स्टार्टअप्स का कैसे रोल इसमें हो, स्टार्टअप्स भी कैसे अपने कंट्रीब्यूशन दे सके क्षेत्र के अंदर। इसी वजह से सरकार ने कई सारे इंसेंटिव्स की शुरुआत की है और जाहिर सी बात है ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जीबिशन या फिर जो सेमीकंडक्टर 2023 साबित होने जा रहा है जहां तक इस क्षेत्र की बात की जाए तो। बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से हमने देखा है नवाचार के लिए भी जो खासतौर से युवा हैं उनको लगातार प्रोत्साहन दिया है, और जैसा आपने कहा कि कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम नामचीन कंपनियाँ पहुँची हैं, बड़ी कंपनियाँ पहुँची हैं, वो स्टार्टअप्स के साथ मिलकर एक नई शुरुआत यहाँ करें। और अभी तक जो भारत जब नई तकनीक की बात हम करते थे दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, तो शायद अब स्थिति जो है बदल रही है, क्योंकि अब मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय पर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात नाम के इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ये उस समय की बात है जब गुजरात में भूकंप भी आए थे, बहुत ऐसे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जब वो उस समय के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनका एक विजन था कि कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर के आया जा सके।
तो वाइब्रेंट गुजरात जैसे इनिशिएटिव ये गुजरात की धरती पर यही गांधीनगर और अहमदाबाद में हुआ करता था उस समय पर। तो उस समय पर भी मैसिव इन्वेस्टमेंट को टैप किया गया था इस तरह के एग्जीबिशंस को और इस तरह के इनिशिएटिव को या सेमिनार्स को आयोजित करके। इनफैक्ट उस समय पर भी इंटरनेशनल आप देखिए कई कंपनीज आ रही थी और पहले ऐसा कभी किसी भी स्टेट में नहीं होता था। तो आप जब सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अंदर भी सेम रेप्लिकेशन हम होते हुए देख रहे हैं। अब आज की तारीख में आप पाएंगे कि कई सारे स्टेट्स है जो कि इन्वेस्टर समिट करते हैं जो वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर ही होता है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कर्नाटका की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, अब ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर अब इन्वेस्टर समिट होता है। हर स्टेट कोशिश करता है कि इन्वेस्टमेंट उसके राज्य के अंदर आए। अब गुजरात के अंदर इस तरह का सेमीकंडक्टर जो इनिशिएटिव हो रहा है या फिर जो ये एग्जीबिशन या सेमिनार का आयोजन हो रहा है 2023 सेमिकॉन, इसका मकसद साफ है कि जो एक जो नया लुक्रेटिव सेक्टर है जहाँ बहुत ज्यादा हेडरूम है। अभी तक ये था कि कई देशों की डिपेंडेंसी केवल एक या दो देशों के ऊपर होती जा रही थी जो कि सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा के अंदर इस तरह के जो इनिशिएटिव हो रहे हैं जो सेमिकॉन 2023 सेमिकॉन इंडिया की जो शुरुआत हो रही है ये इस चीज को इंश्योर करेगा कि कैसे स्टार्टअप्स और बड़े बड़े जो बिजनेस और कॉन्ग्लोमरेट जायंट्स है वो एक साथ आ सके और एक कैपेसिटी को क्रिएट कर सके, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सके। दूसरा, कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हो सके इस क्षेत्र के अंदर। नंबर 3, जो फॉक्सकॉन जैसी कंपनी है, माइक्रोन जैसी कंपनी जब भारत के अंदर आती है तो मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ पॉइंट है जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि जॉब क्रिएशन। तो इस जो लुक्रेटिव सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर है, इसमें मैसिव जॉब क्रिएशन की संभावना है जो कि आपको होती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल, और ये भी काफी महत्वपूर्ण अरुण के तकनीकी रूप से अब एक नई भूमिका जो है वो हमारे देश की नजर आएगी विश्व पटल पर। भारत जो है तकनीकी रूप से भी अब काफी सक्षम है, लगातार नई तकनीकें आ रही हैं, प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है और उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, क्योंकि आज आप देखिए कि एक 12 से 13 साल का जो बच्चा है या 13-14 साल के जो बच्चे हैं वो आप देखिए कि अपने कोडिंग करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को बना रहे हैं, प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहे हैं। आप आज की तारीख में 14-15 साल के जो बच्चों को देखेंगे वो देखेंगे कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं। तो इसका एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया पिछले 9-10 सालों के अंदर। अटल इनोवेशन मिशन जैसे इनिशिएटिव्स को लाया गया है। तो जो आईटी को या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को बहुत मैसिवली बूस्ट करता है। आज क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जरिया साबित हो रहा है जिसके अंदर भी सेमीकंडक्टर एक बेस माना जाता है। आपको हाई एंड चिपसेट और प्रोसेसर्स की जरूरत होती है, सर्वर्स क्रिएट करने की जरूरत होती है। आसान भाषा में क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो हमारी गूगल ड्राइव होती है या फिर गूगल फोटोज जिसमें हम किसी भी जगह से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तर्ज के ऊपर कई सारी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स को लेकर के आ रही है। तो एक, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम जानते हैं कि कई बेहतर इकोसिस्टम को डिजाइन किया जा रहा है जिससे कि एआई के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। दूसरा, अटल इनोवेशन मिशन जैसे इनिशिएटिव को लाया गया जिसकी वजह से जो आज बच्चे हैं, छोटे छोटे टीनेजर्स हैं, वो एक तरह से अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो आज की तारीख में भारत फोकस इस बात पर कर रहा है कि हम कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र का उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सके। उस लिहाज से अगर आप आज का जो एग्जीबिशन देखेंगे तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन होगा क्योंकि 2047 तक भारत जो कह रहा है कि हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ भारत आगे बढ़ेगा अगले कुछ सालों के अंदर। तो मकसद बिल्कुल साफ है, अगर आप डेवलप इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं तो बहुत लाजमी है कि आपको अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बनना होगा और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इस क्षेत्र के अंदर जो कि जो एक फ्यूचर का जो क्षेत्र है, अगले पूरे डेकेड का क्षेत्र माना जाएगा, जो सेमीकंडक्टर से एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, इन तमाम क्षेत्र के जो पूरा जो सोल है, जिसका आत्मा कह सकते हैं, वो सेमीकंडक्टर है। और इसी वजह से भारत इस सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप किसी भी चीज को जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक का काम हुआ है वहां पे सेमीकंडक्टर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट जो कैमरास जो हम यूज करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर है, लैपटॉप यूज करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर है, जो प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी इवेंट का, जहाँ कैमरेज हैं, पीसीआर पैनल्स है, वहाँ हर जगह सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही होता है। इनफैक्ट मोबाइल फोन्स हो गए, एआई के लिए रोबोटिक्स जो क्रिएट कर रहा है, हर जगह सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो छोटे छोटे रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। और इसी वजह से इस चीज के
अंदर जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके, इस बात पर भारत का फोकस है। और सेमिकॉन इंडिया इसी लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट इवेंट साबित होगा, जहाँ पे दुनिया भर की जो बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र की, सेमीकंडक्टर्स या फिर आईटी से जुड़ी हुई, वो इसके अंदर शिरकत कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसा अरुण आप बता रहे हैं, वो इसमें शिरकत कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर भी हैं और निवेश को लेकर भी जो कंपनियां हैं उनमें कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा नजर आएगी, जिसका फ़ायदा जो है वो मिल सकेगा। और खासतौर से अरुण, अगर हम हमारे जो देश के युवा हैं उनकी बात करें, क्योंकि पहले इस तरह के जो आयोजन है वो दूसरे देशों में होते थे, इस तरह का आयोजन हमारे देश में नहीं होता था, लेकिन अब ये सारी तकनीकी जो है उसका अवलोकन खुद जो एक युवा है जो इसमें रुचि रखता है वो वहाँ जा सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, और आने वाले समय में युवा जो कि इस देश का भविष्य है वो इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए कि कई इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मैड्रास, बिट पिलानी, ये यूनिवर्सिटीज, जो निर्मा यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर, जो गुजरात की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस भी इसका पार्ट है। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं, जिनको अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने की जरूरत होती है, बिकॉज इनके प्रोडक्ट बहुत प्रोफेशनल लेवल पर नहीं होते हैं, लेकिन इनोवेटिव प्रोडक्ट बहुत बेहतर होते हैं। तो ये इंडस्ट्री के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सके, ये एग्जीबिशन या फिर ये जो सेमिकॉन इंडिया है उसका एक प्लेटफॉर्म होगा कि बिजनेसेस या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे इन इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर सके, जैसे कि आईआईटीज हमारे देश के अंदर हैं। दूसरा कि यहाँ पर रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जैसे कि इसरो का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। तो हम जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंच पर पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्ण नेतृत्व में न केवल भारत ने तकनीकी विकास किया है, बल्कि नवीन तकनीकों और उद्यमशीलता से आत्मनिर्भरता का नया